छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर बीजाघाट गांव की रहने वाली माधुरी सरकारी स्कूल में टीचर थी। बात साल 2019 की है। कोरोना के चलते स्कूल बंद था। मार्च महीने से ही घर में पड़ी पड़ी ऊब गई थी। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेने के सिलसिले में वह स्मार्टफोन और इंटरनेट फ्रेंडली हो गई थी। खाली समय में मोबाइल पर ही ऑनलाइन शॉपिंग, फैशनेबल कपड़े, खाने पीने की रेसिपी या दूसरे वायरल वीडियो देखकर मन बहला लिया करती थी। इस दौरान जब भी मैट्रिमोनियल साइटों के विज्ञापन आते तो उसका ध्यान उनकी ओर चला जाता। 32 साल की उम्र हो चुकी थी, वह अविवाहित थी। इसकी चिंता जितनी उसके बेहद बुजुर्ग हो चुके माता पिता और भाई भाभी को सता रही थी, उससे अधिक अपने जीवन साथी के लिए वह खुद चिंतित थी। उसने टीचर बनकर अपना करियर तो बना लिया था, लेकिन ब्याह नहीं हो पाया था और उम्र काफ़ी तेज़ी से निकलती जा रही। घर परिवार और गांव के लोग अक्सर टोक देते थे, अरे माधुरी, कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोच लिया करो। बच्चों के भविष्य की चिंता करती हो, अपने भविष्य पर भी ध्यान दो। कई लोग तो माता पिता और परिवार को लेकर ऐसे कमेंट कर देते थे कि माधुरी का मन मिजाज कड़वा हो जाता था। इस बीच साथ काम करने वाली कुछ दोस्तों ने सलाह दी, अगर पेरेंट्स इसके लिए योग्य वर नहीं तलाश पा रहे तो इसके लिए उसे खुद कोशिश करनी चाहिए। मैट्रिमोनियल साइटों पर अपनी पसंद का जीवन साथी तलाश कर शादी कर लेनी चाहिए। यही सोचकर माधुरी ने जीवनसाथी.com का मेल आईडी रजिस्टर कर दिया था। इसके बाद आए दिन उसके मेल पर लड़कों के शादी के प्रस्ताव आने लगे थे। उम्र अधिक होने के कारण मनपसंद प्रस्ताव नहीं मिल पा रहा था। अधिकतर प्रस्ताव विधुर के ही थे, जिनकी उम्र का अंतर भी काफ़ी अधिक था। कुछ जाति और अलग धर्म होने के कारण उस ओर ध्यान नहीं देती थी। सितंबर 2019 में एक प्रस्ताव 2 दिन के गैप पर लगातार आया। इस बार मेल काफ़ी बोल्ड लिखा हुआ था, मेरा नाम राजेश विश्वकर्मा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1985 का है, मुझे शराब से सख्त नफरत है, मैं डाइवोर्सी भी हूँ, मैं बिल्डर हूँ, जहाँ मेरी सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा है। इस प्रोफाइल के साथ लड़के की तस्वीर में पर्सनालिटी देखकर माधुरी एक नज़र में ही उस पर फिदा हो गई। अभी तक आए प्रस्ताव में यह एक ही था जो उसकी उम्र से मेल खाने वाला था। उसने इस बारे में अपने परिवार के लोगों से बात कर मेल का जवाब दे दिया। अपनी कुछ शर्तों के साथ पूरे परिवार की तस्वीर पोस्ट कर दी। उसने अपने पोस्ट में लिखा था कि उसके घर वाले शादी में साधारण खर्च कर पाएंगे, दहेज की कोई राशि नहीं देंगे, मेरी सरकारी नौकरी है, इसे ही दहेज समझ लें। राजेश माधुरी के सारे प्रस्ताव को मानते हुए सादगी के साथ कम से कम अतिथियों की उपस्थिति में शादी करने के लिए राजी हो गया, किंतु इससे पहले उसने परिवार समेत उससे मुलाकात करने की इच्छा जताई। माधुरी तैयार हो गई और अपने माता पिता को लेकर राजेश से मिलने के लिए सितंबर 2019 में इंदौर चली गई। वहां राजेश ने उनकी खूब आवभगत की और लगे हाथों अगले महीने अक्टूबर माह में शादी की 24 तारीख भी तय कर दी। शादी की जगह रायपुर रखी गई। राजेश ने शादी का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा अपने सर ले लिया। लड़की की शादी की शुरुआती रस्म छत्तीसगढ़ में करने के बाद केवल अपनी ज़रूरत का सामान और कपड़े के साथ आने को कहा। सब कुछ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा था। रायपुर के होटल में 24 तारीख को माधुरी की फैमिली के सारे लोग शादी में मौजूद थे। राजेश की ओर से माता पिता नहीं आए थे, सिर्फ 4-5 नौकर आए थे और 4-5 दोस्त आए थे और 2-3 नौकर चाकर थे। बाकी सारा इंतज़ाम होटल के वालों ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा कराया था। माधुरी के घर वालों को यह बात अटपटी लगी। राजेश की फैमिली से कोई नहीं था। उन्होंने इस पर सवाल किया, तब राजेश ने बताया कि वह यह शादी अपनी फैमिली वालों की मर्जी के खिलाफ कर रहा है। वे उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, वह इसके लिए तैयार नहीं था। इस कारण फैमिली के लोग शादी में नहीं आए। दूसरा कारण कोरोना को लेकर भी अधिकतर लोग शादी ब्याह के फंक्शन में जाने से बचना चाहते थे। भव्य शादी समारोह देखकर राजेश की बातों पर विश्वास करते हुए माधुरी के परिवार वाले
कोई ज़्यादा ऐतराज़ नहीं कर पाया। शादी अच्छी तरह संपन्न हो गई। उसके अगले दिन राजेश नवविवाहिता माधुरी को लेकर इंदौर चला गया, जबकि उसकी फैमिली वाले छत्तीसगढ़ लौट आए। शादी के बाद माधुरी सुखद वैवाहिक जीवन के सपने बुनती हुई राजेश के साथ इंदौर चली आई। वहाँ दोनों 4 दिनों तक एक होटल में ठहरे हुए थे। इन 4 दिनों में ही माधुरी को सेक्सुअल लाइफ को लेकर सपने दरकने का एहसास हो गया था। उसे राजेश की कुछ बातें पसंद नहीं आई थीं, जिसे उसने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में मैरिटल रेप का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। उसके बाद माधुरी मांगलिया इलाके के स्थित युवराज फार्म हाउस में रहने चली गई थी। माधुरी शादी के लंबे अंतराल के बाद 15 जनवरी 2022 को इंदौर के छिपरा थाने में थी। वहां थाना प्रभारी के सामने अपने और पूरे परिवार के प्राणों की रक्षा की गुहार कर रही थी। हालांकि इसकी शिकायत वह छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भी कर चुकी थी, लेकिन उसे अपनी फैमिली की सुरक्षा की बेहद चिंता थी। वहां उसने अपनी शिकायत में लिखवाया था कि उसके पति के दोस्त विपिन उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके साथ एक और गुंडा भी धमकाने आया था। दोनों पति राजेश के भेजे हुए थे। माधुरी ने पुलिस से यह कहकर शिकायत की कि वह 16 दिसंबर 2021 को किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वह इंदौर से छत्तीसगढ़ में अपने माता पिता के पास लौट आई थी। कारण राजेश के साथ विवाह करना उसके लिए एक बेहद डरावना व भयावह हो चुका था। माधुरी का वैवाहिक जीवन पूरी तरह से नरकमय हो चुका था। आए दिन पति के दोस्त उसका बलात्कार करते थे। कई बार गैंग रेप भी किया गया था। इस कारण उसकी आत्महत्या तक करने का मन बना लिया था। लेकिन राजेश ने जब उसे और उसके घर वालों को मारने के लिए गुंडे घर भेजे, तब वह हिम्मत जुटाकर पुलिस से शिकायत करने इंदौर आई। इसी के साथ माधुरी ने यह भी कहा कि जब तक राजेश के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वह पकड़ा नहीं जाता, तब तक थाने में ही बैठी रहेगी। विवाहिता माधुरी के पति द्वारा गैंग रेप कराए जाने की शिकायत सुनकर थाना प्रभारी के कान खड़े हो गए। उन्होंने माधुरी से यह कहकर दास्तां विस्तार से सुनते हुए रिकॉर्ड भी कर ली, जिसे उसने बीते 2 सालों में भोगा। फिर राजेश और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली। थाना प्रभारी ने माधुरी को पूरी तरह से उसकी सुरक्षा का वादा करते हुए राजेश के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन देकर घर जाने को कहा। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अगले रोज ही कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली थी। इससे पहले छिपरा थाने की पुलिस ने उसके द्वारा बेमेतरा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के बारे में मालूम किया। राजेश के पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए गए। उसका अध्ययन करते हुए पुलिस चौंक गई। चौंकने की बात यह थी कि राजेश पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उसके फार्म हाउस के खिलाफ कई शिकायतें पहले से ही दर्ज थी। फिर क्या था, जांच की प्रक्रिया का सिलसिला चल पड़ा। पुलिस रिकॉर्ड में राजेश विश्वकर्मा बिल्डर था। वह उसी फार्म हाउस का मालिक था जहां शादी के बाद माधुरी 2 साल गुजारे थे। पुलिस ने माधुरी की शिकायत के मुताबिक राजेश के अलावा उनके 3 दोस्तों, एक नौकर पर एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि राजेश ने एक दोस्त विपिन भदौरिया को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। उस पर 2 दर्जन से ज़्यादा केस बेमेतरा और दूसरे थानों में दर्ज बताए गए। उसे बेमेतरा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से पकड़ा गया था। इधर इंदौर पुलिस ने राजेश को भी उसके फार्म हाउस से हिरासत में ले लिया। उसके साथ ही नौकर अंकेश बघेल भी पकड़ा गया। अगले रोज जब थाने में उसका सामना माधुरी से हुआ, तब वह समझ गया था कि यह सब किसका किया कराया है। चूंकि उस पर पत्नी पर जुल्म ढाने, अननेचुरल सेक्स, रेप आदि करने के आरोप लगाए गए थे, इस कारण उसने गिरफ्तारी गैर जमानती थी। यही नहीं, पुलिस को इंदौर के मांगलिया इलाके में बने युवराज फार्म हाउस के खिलाफ कई बातें मालूम हो चुकी थी। उस लिहाज से फार्म हाउस के जमीन कब्जा, नशाखोरी, अयासी करने के लिए न्यूड डांस पार्टी से लेकर वहां होने वाली कई अनैतिक काम शामिल थे। उसी फार्म हाउस में आने जाने वालों में राजेश के खास दोस्तों में अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मा तथा विपिन भदौरिया भी थे। माधुरी सभी थी उनके यौनाचार का शिकार भी हो चुकी थी। सभी ने उनके साथ कई बार रेप किया था। इधर छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी राजेश विश्वकर्मा, आनंद साहनी और सिद्दीक को
आरोपी बना लिया था। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा ने विपिन भदौरिया, आनंद साहनी और सिद्दीक को बेमेतरा में पीड़िता की हत्या के लिए भेजा था। तीनों पहचान छिपाकर कुछ दिनों तक सवेरा लॉज में पान मसाला के एजेंट बनकर ठहरे हुए थे। विपिन भदौरिया आगरा जिले के जैतपुर स्थित प्रकाश नगर का रहने वाला है। उस पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले हैं। यही नहीं, विपिन हथियारों का भी शौकीन बताया गया है। उसने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर बंदूक थामे हुए एक फोटो लगा रखी है। यहाँ तक कि विपिन के पिता दिनेश पर भी कई दर्जन आपराधिक मामले हैं। इंदौर पुलिस द्वारा दर्ज गैंगरेप के इस मामले के चारों आरोपी मूलतः नागदा के रहने वाले हैं। उनके मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा के पिता जगदीश विश्वकर्मा का नागदा में इंजीनियरिंग वर्क्स का अच्छा खासा कारोबार स्थापित है। राजेश के बारे में जुटाई गई जानकारी के अनुसार वह शुरू में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा। इस कारण उसके पिता ने कभी उसे पसंद नहीं किया, यहाँ तक कि ऊब कर उन्होंने साल 2018 में उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद उसने अपना रहना ठिकाना इंदौर में बना लिया था। वहीं उसकी दोस्ती अंकेश बघेल, विपिन भदौरिया और विवेक विश्वकर्मा के साथ हुई थी। सभी आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्मों की धारा के अंतर्गत आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इस मामले में गिरफ्त में आए चारों आरोपी नागदा के रहने वाले हैं। राजेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके युवराज नाम के मशहूर फार्म हाउस के गहन छानबीन की। कुल 1 लाख वर्ग फीट में बने युवराज फार्म हाउस का निर्माण किया गया था। यह राजेश का एक ऐसगाह बना हुआ था। बड़े अधिकारियों से उसके अवैध कब्जे को ढहाने के आदेश भी ले लिए थे। कलेक्टर मनीष सिंह ने फार्म हाउस को ढहाने के आदेश दिए थे। हालांकि उसे ढहाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए नगर निगम के 4 से ज़्यादा जेसीबी और बुलडोजर लगाकर फार्म हाउस को ढहाया। एसडीएम रवि श्रीवास्तव और एसडीओपी पंकज दीक्षित की मौजूदगी में 16 जनवरी की दोपहर सवा बजे कार्रवाई शुरू हुई थी। मौके पर सुबह से ही प्रशासन, निगम और पुलिस की टीमें जुटी हुई थी। कार्रवाई से पहले जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों ने मुआयना किया। इसके लिए भारी पुलिस बल लगाया गया। सबसे पहले अंदर से सारा सामान बाहर निकाला गया। बुलडोजर से बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। इसके बाद अंदर के हिस्से को ढहाया गया। इस बीच मुख्य आरोपी राजेश के सावेर तहसील कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। पुलिस को फार्म हाउस से राजेश के अयासी के कई सामान मिले। उसमें महंगी शराब की बोतलें, सेक्स टॉय तक थे। फार्म हाउस में बार कॉटेज बना रखा हुआ था। घूमने के लिए छोटी ट्रॉली गाड़ी, लग्जरी गाड़ियां उसके पास थी। फार्म हाउस में आर्टिफिशियल हथियार भी थे जो चाइना के बने हुए थे। उनमें आर्टिफिशियल चाकू, कुल्हाड़ी सेट समेत वह सीसीटीवी कैमरे और डीवीडी प्लेयर को जब्त कर लिया गया। लाखों रुपए खर्च कर फार्म हाउस का निर्माण किया गया था। साथ ही इंटीरियर पर भी काफ़ी पैसे खर्च किए गए थे। पुलिस और निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने फार्म हाउस के दस्तावेजों की जांच कराई। बताते हैं कि वह सब उसकी पुश्तैनी जमीन को बेचकर बनाया था, जिसकी कीमत 50 करोड़ से भी ज़्यादा बताई गई। फार्म हाउस के नज़दीक एक ज़मीन का टुकड़ा उसने कुछ साल पहले करोड़ों में बेचा था। वह रंगीन मिजाजी अय्याशी शौक पूरे करने वाला था। राजेश का एक बड़ा भाई भी है जो पिता के साथ बिजनेस संभालता है। मैं दुआ करती हूँ कि किसी भी औरत को राजेश जैसा पति न मिले। यह कामना उस औरत की है जिसने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से भी बेहाल जिंदगी का सामना किया। और दरअसल माधुरी ने जब बिल्डर पति से शादी रचाकर दाम्पत्य जीवन यात्रा शुरू की, तब उसने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर कई सपने बुने थे। हालांकि उसकी बेमेल शादी हो गई थी। पति तलाकशुदा था। उसकी उम्र उससे 13-14 साल बड़ी थी। जीवनसाथी.com पर उसने अपनी उम्र 1974 की बजाय 1985 बताई थी। विवाह नहीं हो पाने के मानसिक कारण से माधुरी समझ नहीं पाई और उसके बाद जब तहकीकात की गई तब पता चला इसके बारे में। इस बारे में माधुरी स्कूल टीचर थी। 2019 में जीवनसाथी.com पर प्रपोजल आया और उसने अपना डेट बर्थ 1985 लिखा, और जिसमें राजेश ने अपने डेट ऑफ बर्थ को छुपाकर उसने भी 1985 लिखा। माधुरी ने बताया कि उसे यह प्रस्ताव पसंद आया तो वह 24 अक्टूबर को अपनी शादी पूरी फैमिली के साथ जाकर उसने राजेश से
कर ली और राजेश की फैमिली में से कोई नहीं आया था। माधुरी के घर वालों ने ऐतराज़ इसलिए नहीं जताया था क्योंकि वो लोग राजेश एक अच्छे परिवार से नज़र आ रहा था। इसके बाद राजेश अपने फार्म हाउस ले गया और परिवार के सदस्यों के बीच रहने के सपने देखने लगी, किंतु फार्म हाउस का माहौल बिल्कुल ही उलट था। युवराज फार्म हाउस में शुरुआती 5 दिन उसे कमरे में बंद रखा गया। उसके बाद कहा गया कि परिवार के लोग शादी से नाराज हैं। शादी के 15 दिन तक राजेश ठीक रहा। इसके बाद शुरू हुआ माधुरी के उत्पीड़न का दौर। माधुरी के पास मोबाइल नहीं था, अपने मोबाइल से सामने बैठाकर बात करवाता था। कॉल रिकॉर्डिंग पर होती थी। फार्म हाउस में न्यूड पार्टीज हुआ करती थी। नौकर निगरानी करते थे। राजेश माधुरी को पॉर्न मूवी दिखाया करता था और वैसा ही रिलेशन बनाने के लिए बोलता था। अननेचुरल सेक्स करता था, मना करने पर टॉर्चर करता था। फार्म हाउस पर उसे बिना कपड़ों के अंडरगारमेंट्स में अधनंगे रहने को कहा जाता था। सर्दी के समय में भी उसे ठिठुरते हुए या फिर किसी बेडशीट तौलिए में लपेटकर ही रहना पड़ता था। नौकर को यह कहकर उसे कपड़े छिपा दिए गए। उसके बाद का माधुरी के प्रति नज़रिया बदल गया। नौकर भी उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। राजेश विपिन से उस पर ठंडा पानी डलवाता था और अपने दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के डांस करवाता था। वे सारी कुर्सी पर सिगरेट की कस लगाते उसे घूरते रहते थे। डांस के बाद सभी उसके साथ गैंग रेप करते थे। सिगरेट से प्राइवेट और बॉडी के दूसरे पार्ट्स दागते थे, दांतों से काटते थे और उसकी वीडियो बना रखी थी। माधुरी ने पुलिस को बताया कि उसे आशंका है कि उसके न्यूड डांस और सेक्सुअल हरासमेंट की वीडियो पॉर्न साइटों पर डाल दिया होगा। राजेश ने एक बार वह सिगरेट से दागने पर काफ़ी जख्मी हो गई थी। यह सब करीब 2 साल तक चलता रहा। उसे वे लोग फार्म हाउस से बाहर निकलने नहीं देते थे। 1-2 बार बाहर जाना भी हुआ तो नौकरों और दोस्तों के साथ गई। उन दिनों उसकी सेहत भी खराब हो गई थी। 16 सितंबर 2021 को वो वहाँ से किसी तरीके से निकलकर भागने में सफल हो गई। फिर सीधी छत्तीसगढ़ लौट आई। घर आकर उसने आत्मग्लानि में भर गई थी। उसे अपने माँ बाबू से नज़र मिलाने में भी शर्म आती थी। वह एकदम गुमसुम हो गई थी। सोचा कि नौकरी ज्वाइन कर लूँ, लेकिन घर से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आत्महत्या का मन बना चुकी थी। तभी राजेश ने एक दिन उसके पास अपने 2 गुंडे भेज दिए। वे घर में आकर साथ चलने की जिद करने लगे। जब माधुरी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो उसे और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर चले गए। यह बात घर वालों को नहीं मालूम थी, किंतु जब बात परिवार पर आई तब माधुरी ने हिम्मत जुटाकर पहले छत्तीसगढ़ में अपनी जान की सुरक्षा के साथ राजेश और उसके दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। संयोग से दोनों गुंडे तुरंत पकड़े गए। उसके बाद माधुरी ने हिम्मत कर इंदौर आकर थाने में शिकायत की। राजेश के दिमाग में अयासी और अनैतिकता लबालब भरी हुई थी। खुरापाती मानसिकता वाले राकेश के तार सेक्स रैकेट से भी जुड़े हुए थे। वह कहीं न कहीं मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था, जिसके लिए सेक्स के अलग अलग तरीके अपनाया करता था। यह सब करने के लिए उसने मैट्रिमोनियल साइट का भी इस्तेमाल किया। उस पर फर्जी प्रोफाइल देखकर लड़की को शादी के जाल में फंसा लेता था। बताया जाता है कि शहर के 3 बड़े होटल में आने वाले फॉरेन एस्कॉर्ट के ट्रेवल टिकट राजेश अपने दोस्त से बुक करवाता था। एस्कॉर्ट की लड़कियों को वो अपने फार्म हाउस पर भी ठहराता था। छिपरा पुलिस को इसके सबूत गैंग रेप मामले में जांच के दौरान मिले। इस बारे में छत्तीसगढ़ पुलिस को भी पता चल गया कि गैंग रेप से जुड़े आरोपियों के तार राज्य में मानव तस्करों से भी जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इंदौर स्पेशल ब्रांच से इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। यह तभी पता चला कि विदेशी लड़कियां राजेश की कमजोरी थी। वह पॉर्न एडिक्ट भी था। विदेशी लड़कियों को रिझाने के लिए जहां शराब और नशे का सहारा लेता था, वहीं पॉर्न मूवी की तरह सेक्स संबंध बनाने में भी काफ़ी दिलचस्पी लेता था। अननेचुरल सेक्स और ग्रुप सेक्स के लिए भी उत्सुक रहता था। वह जब भी कहीं बाहर घूमने जाता था तो ऐसे होटल में ठहरता जहां विदेशी लड़कियों का आना जाना अधिक होता हो। इंदौर, गोवा और जयपुर के होटलों में कमरे बुक करवा कर रखता था। इंदौर के कुछ होटलों में सीधे कमरे बुक होते थे। शहर के 3 होटलों में उसका काफ़ी आना जाना होता था। वैसे साल में
1 से 2 बार गोवा और जयपुर का टूर बनाता था। वहाँ भी होटलों में उसके रूम बुक रहते थे। वह ऐसे होटलों में ठहरता था जहाँ पब के साथ बार भी होता था। इस सिलसिले में वह दुबई और बैंकॉक भी घूम आया था। छिपरा पुलिस के मुताबिक राजेश को बचाने के लिए उसके 2 मास्टरमाइंड दोस्तों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उनमें एक ट्रेवल का काम करता था तो दूसरा आईटी एक्सपर्ट था। दरअसल गैंग रेप में शामिल एक आरोपी विवेक ही आईटी एक्सपर्ट है। उसने ही राजेश के मोबाइल और दूसरे गैजेट्स से पूरा डाटा डिलीट कर दिया था। पुलिस अब डाटा निकलवाने के लिए आईटी एक्सपर्ट की मदद ले रही है। विवेक अपनी पत्नी से तलाक ले चुका है, उसे भी अय्याशी का शौक है। राजेश के साथ वह सबसे ज़्यादा फार्म हाउस पर समय बिताता था। दूसरा ट्रैवल एजेंट दोस्त होटल में एयर टिकट बुक कराने से लेकर के होटल के कमरे तक का इंतज़ाम करता था। राजेश कौन से शहर में कब कहाँ किस होटल में ठहर चुका है या ठहरेगा, सारी जानकारी उसके पास होती थी। इस गैंगरेप की चर्चा मीडिया में खूब हुई। पुलिस ने राजेश की अय्याशी का ठिकाना बने फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। पीड़िता ने भी अपने मायके छत्तीसगढ़ लौट चुकी है। उसके दिल में भले ही कुछ बोझ कम हो गया हो, लेकिन जब तक राजेश और उसके दोस्तों को सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक माधुरी ने चैन से नहीं बैठने की कसम खा रखी है।